ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन गिरामी, केपीके में आज तारीख रकम हो गई। गवर्नर हाउस में सुहेल खां अफरीदी का बतौर वजीर आला हिल्फ उठाना सिर्फ एक हिल्फ बर्दारी की तकरीब नहीं रहा, बल्कि ऐसे ऐसे रिक्कत आमेज और मोहब्बत बहरे मनाजिर सामने आए कि हर आंख अश्कबार हो गई। ISAF के स्टूडेंट्स और नौजवान जैसे ही गवर्नर हाउस में दाखिल हुए तो वजीर आला सुहेल अफरीदी इनमें ऐसे घुल मिल गए जैसे वो वजीर आला नहीं बल्कि खुद एक स्टूडेंट है। नौजवानों ने उनके बोसे लिए, उन्हें गले लगाया और खुशी से नाचते रहे। सबूत के लिए वीडियो मुलाहजा फरमाएं। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह नौजवान सुहेल खां अफरीदी का इस्तकबाल कर रहे थे और उन्हें गले लगा लगा कर चूम रहे थे, और वजीर आला ने भी तमाम प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर अवाम के अंदर घुल मिल गए। ये मनाजिर तारीख सदियों तक याद रखेगी। जी, आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है गवर्नर हाउस पेशावर की, और अब जो सुहेल अफरीदी हैं वो हलफ लेने के बाद अब यहाँ गवर्नर हाउस पेशावर से रवाना हो चुके हैं। आप ये मंजर देख सकते हैं, आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। जो सुहेल अफरीदी है उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का हलफ उठा लिया है और अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम गवर्नर हाउस पेशावर की, जहां से सुहेल अफरीदी जो है वो हलफ लेने के बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं, ये मंजर है जी इस टाइम जहां रेड जोन का, ये मंजर है इस टाइम पेशावर का, और अब सुहेल अफरीदी जो है वो हलफ लेने के बाद यहाँ गवर्नर हाउस पेशावर से रवाना हो चुके हैं। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ गवर्नर हाउस पेशावर से निकलने का, और अब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो यहाँ से हलफ लेने के बाद रवाना हो चुके हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और इससे पहले किसी भी वजीर आला को ये मोहब्बत और ये एजाज नहीं मिला जो सुहेल खां अफरीदी को मिला है। नाजरीन, अल्लाह ताली से दुआ है कि सुहेल अफरीदी दियानत और इंसाफ से अवाम की खिदमत कर सकें। इक्तदार आरदी है मगर किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। सुहेल अफरीदी को आज अल्लाह ताली का शुक्र अदा करना चाहिए और हिकमत के साथ अपने अगले हदफ यानी अपने लीडर, अपने कायद खाने आजम की रहाई की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। नाजरीन न्यूज नाजरीन गिरामी, रात गए वजीर आला KPK सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा खड़ाक कर दिया। मुक्तदिरा की नींदें हराम और इक्तिदार के ईवानों में बैठे हुए लालची गिद्धों की चीखें निकल गईं। पिंडी और इस्लामाबाद में दौड़े लग गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात के बाद इजलास बुलाने पड़े। जी हाँ नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने हलफ उठाते ही अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शायद सुहेल अफरीदी ने कसम खा ली है कि मुखालिफिन की रात की नींदें हराम किए रखनी है, इसलिए वो रात गए मुसलसल ऐसे इकदाम करते हैं कि मुक्तदिरा की चीखें निकल रही हैं। नाजरीन, रात गए सुहेल खां अफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को वजीर आला हाउस तलब कर लिया और सनम जावेद से मुतल्लक आज तक रिपोर्ट तलब कर ली। IG खैबर पख्तूनख्वा आए बाएं शाएं करता रहा और पतली गली से निकलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सुहेल खां अफरीदी ने उसे ऐसी सुनाई कि अपना सा मुना लेके रह गया और उसे हुक्म दिया कि मुझे वाज़ेह और क्लियर रिपोर्ट चाहिए, वरना कल से तुम्हारी छुट्टी है, घर जाओ। जब तुम काम नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे IG होने का फायदा क्या है, हम खुद मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा तमाम वफाकी और अस्करी टाउट्स की वजीर आला हाउस और ब्यूरोक्रेसी से छुट्टी कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पर्सनल सेक्रेटरी को फारिग कर दिया, जबकि ग्रेड 18 के अफसर एहसन हैदर को PSO 1 के ओहदे से भी बरतरफ कर दिया। आबिद मजीद से प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वजीर आला का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। चीफ सिक्योरिटी अफसर नजमुल हसन को भी ओहदे से हटा दिया गया। इसके अलावा बहुत से इंतजामी ओहदों पर बैठे हुए मगरमच्छों को फारिग कर दिया गया। ये तब्दीलियां एक बड़े जायजे के बाद की गई हैं और जराये के मुताबिक तीनों बड़े ओहदों पर अभी तक कोई तैनाती नहीं की गई। न्यूज नाजरीन गिरामी, रात गए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने पहले दिन ही बड़ा खड़ाक कर दिया। वजारत एला का हलफ उठाते ही ऐसे ऐसे अकदाम करने शुरू कर दिए कि पिंडी से जाती उमरा तक सबकी चीखें निकल गईं। हुक्मरानों की इस्लामाबाद से पिंडी और फिर पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ दौड़ने लग गईं। रात गए इस्लामाबाद और पिंडी में अहम मीटिंग्स। सुहेल अफरीदी के अकदामात पर सबके सब हका बका। इमरान खान के इंतखाब ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नींदें हराम कर दी। जी हाँ नाजरीन, रात गए चीफ मिनिस्टर के PK सुहेल अफरीदी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स की लिस्टें तैयार करा लें। IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी रातों रात तब्दील कर दिए गए और सबको पैगाम दे दिया गया कि सुहेल अफरीदी आ चुका है। इसके अलावा तकरीबन सारी की सारी पिछली काबीना को फारिग कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जनीद अकबर और मुराद सईद की मशावरत से काबीना का ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर का ये ऐलान जल्दी पर तेल डालने का काम कर गया। मादनियात के डाकू
लड़ाकू और कबाइल के वसाइल पर कब्जा करने वालों के लिए ये सब कुछ कयामत से कम नहीं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये तो अभी आगाज है। हर उस शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाएगा जो इमरान खान के विजन का बोझ नहीं उठा सकता और मक्तदरा के तलवे चाटना अपना शुआर समझता है। अब से और आज से हकीकी आजादी की जंग शुरू हो रही है। हम खां के परवाने हैं, या तो जान दे देंगे या फिर उनकी गर्दन पर पांव रखकर खां लेंगे। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हकीकी आजादी की इस राह में अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है या कोई बोझ नहीं उठा सकता तो उसे खुली छुट्टी है, वो आराम से घर जाकर बैठे। हमारे राह में रोड़े अटकाने की कोशिश न करें, वरना जो अंजाम होगा उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आगाह